हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फा कोचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे डाइस पर आधारित कुछ प्रश्न। मैंने आपको पहचानना बता दिया था कि आप किसको साधारण पासा कहोगे और आप किसको मानक पासा कहोगे। इस बात को हमने आपको बता दिया था। आज का जो क्लास बनेगा वो आज हम लोग विपरीत अंक निकालेंगे। कोई एक पासा दिया रहेगा, दो पासा दिया रहेगा या दो से अधिक पासा दिया रहेगा, उससे हमको विपरीत अंक निकालना है ना। आज क्या निकालना है? विपरीत अंक। पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक पासा जब दिया रहेगा, मान लीजिए एक पासा दिया है, आपसे पूछ रहा है कि 5 के विपरीत अंक बताइए। 5 के विपरीत अंक कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत अंक बताइए या 4 के विपरीत अंक बताइए, है ना। कोई एक पूछेगा, तीनों नहीं पूछेगा, तो आप तीनों बता दीजिए कि क्या क्या होगा। तो देखिए, अगर आपसे विपरीत अंक पूछा जाए और आपको कोई एक पासा दिया जाए, है ना। अगर आपसे किसी का विपरीत अंक पूछा जाए और आपको केवल एक पासा दिया जाए, तो सबसे पहले आप उस पासा की पहचान करेंगे कि हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। अगर साधारण पासा होगा पहचान तो आप कर ले जाएंगे। पहचान कैसे करना है? आपको इसमें 3 स्थिति बनेगी, 3 + 4, 4 + 5 या 5 + 3, है ना। अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में हमारा कोई एक साथ हो रहा है, तो हमारा कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा। और साधारण पासा में जब हम लोग विपरीत अंक निकालते हैं, तो जिसका विपरीत अंक निकालते हैं उस पासा का मतलब उस अंक का वही विपरीत अंक होगा जो उस पासा में दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 5 के विपरीत अंक बताइए, तो आप 5 के विपरीत अंक वही अंक बताएंगे जो इस पासा में दिखाई नहीं पड़ रहा। कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई पड़ रहा? 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2 नहीं दिखाई पड़ रहा, न 6 दिखाई पड़ रहा है ना। वैसे 3 का भी वही होगा, 1 2 6, और 4 का भी वही होगा, 1 2 6। समझ गए ना। अगर आपको कोई एक पासा दिया जाएगा और आपको साधारण पासा की बात करेगा, मान लीजिए मानक पासा की बात करता है, मानक पासा वाला, इसलिए देखिए आप साधारण पासा तो आप भाव मतलब कर ले जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर आपको मानक पासा दिया जाए तब आप कैसे करेंगे? जैसे कहा जाए 1 2 3 और 3 के विपरीत अंक पूछा जाए आपसे, समझ रहे हैं ना। अगर आपसे 3 के विपरीत अंक पूछा जाए और कहा जाए कि भैया 3 के विपरीत अंक बताइए, तो आप सबसे पहले पहचान करेंगे। आपको पहचानने पर यही हुआ कि हमारा मानक पासा है, और मानक पासा में 3 के विपरीत वही अंक होगा। इसका मतलब आप बताते हैं ना परिभाषा के अनुसार कि ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो। इसका मतलब 3 के नीचे कौन सा अंक होगा? 4 होगा, 2 के नीचे 5 होगा, 1 के नीचे 6 होगा। इस तरीके से अब देखो, जब एक से ज़्यादा पासा दिया जाएगा तब आप कैसे उसको निकालेंगे। 2 पासा दिया जाएगा, 3 पासा दिया जाएगा ना। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए एक से ज़्यादा पासा। आज का पहला सवाल है, ये सब तो कल हम बता दिए थे आपको। समझ रहे हैं ना। ऐसे आप बनाएंगे 6 1 4 3 5 6 4 1 2। पूछ रहा है कि 2 के सामने वाले सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब 2 के विपरीत हमको बताना है। 2 के विपरीत क्या बताना है? 2 के विपरीत। देखिए, 2 के विपरीत अगर हमको बताना है तो आप 2 के विपरीत बताने के लिए, है ना, अगर आपको 2 के विपरीत बताना है तो और एक से ज़्यादा पासा दिया है, ऐसे आप 2 पासों के लिए जिसमें से कम एक अंक कॉमन हो। हमको ऐसे 2 पासों
दो पासों को चुनना है, कम से कम दोनों में से एक अंक कॉमन हो। मान लीजिए इसको पहला और दूसरा को ले लेते हैं तो 6 कॉमन है। 6 को आधार बनाकर हम लोग क्लॉकवाइज लिख देते हैं। देखो 6 4 1, 6 के नीचे 6 नहीं लिखेंगे, 5 लिख देंगे, 3 लिखेंगे। अब 6 के नीचे वही अंक लिखेंगे जो इस दोनों पासा में दिखाई नहीं पड़ेगा। दोनों पासा में कौन सा अंक नहीं दिखाई पड़ रहा बताओ? दोनों पासा में 1 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आपको 2 के विपरीत बताना था। 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? अरे 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 3, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 6। बात समझ गए ना कैसे करना? मान लीजिए एक से ज़्यादा पासा दिया जाएगा, एक पासा दिया जाएगा तो आप पहचानेंगे। दो पासा दिया, अगर आपको दो एक से ज़्यादा पासा दिया जाएगा, कम से कम एक अंक आप कॉमन ढूंढेंगे। समझ रहे हैं ना? कम से कम क्या करेंगे? एक अंक आप कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है। कई पासा कर दिया जाएगा, जैसे एक दो पासा दिया जाएगा, 3 पासा दिया जाएगा, 4 पासा दिया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जब ज़्यादा पासा दिया जाता है तो सवाल सरल बन जाता है हम लोगों का, और जब कम पासा दिया जाता है तभी कठिन बनता है। देखिए एक सवाल और है इस पर। पहले आप विपरीत अंक जो है ये सब तो निकालना जान गए, कैसे हमको निकालना है। देखो यहाँ 5 है, ये 2 है ना, 3 दिया है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से 5 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है। आपसे पूछ रहा है भैया 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? क्या पूछ रहा है? 3 के विपरीत सतह पर आपको बताना है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप ये ढूंढिए कम से कम एक अंक कॉमन हो। लेकिन अगर आप एक अंक कॉमन ढूंढेंगे तो उसमें एक अंक नहीं 2 अंक कॉमन दिखाई पड़ रहा है ना। 5 2 जो दिखाई पड़ रहा है उसको आप ऐसे काट दीजिए। 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 4। ये 2 अंक वाली कंडीशन बनती है। अगर एक वाली कंडीशन बनेगी, अगर एक मतलब एक अंक कॉमन दिखेगा तो जो जो अंक कॉमन दिखेगा उसी को आधार मानकर हम लोग क्लॉकवाइज लिख देंगे, है ना। जो अंक दिखेगा उसको हम अगर एक अंक कॉमन दिखेगा तो उसको आधार बनाकर हम लोग उसको क्या कर देंगे? क्लॉकवाइज लिख देंगे। लेकिन उस समान अंक वाले नीचे समान अंक नहीं लिखेंगे, है ना। जैसे 6 है तो 6 के नीचे 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके उसके नीचे वही अंक लिखेंगे जो दोनों पासा में दिखाई नहीं पड़ेगा। इतना हमको ध्यान देना है और आप सब क्लियर कर लेना, ठीक है। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? 4। या 4 के विपरीत 3, तो ऐसे आप काट देंगे, ठीक है। जब 2 अंक दिखाई पड़ेगा तब एक कंडीशन करेंगे आप। दुख और सवाल बताते हैं हम आपको अभ्यास से। देखो आपको 4 पासा दिया है, आपको कितना पासा दिया है? 4 पासा दिया है। जितना ज़्यादा पासा दिया रहेगा उतने हम लोगों को आसान हो जाएगा, और जितना कम पासा दिया जाएगा उतने कठिन हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग चाहे जैसे करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 5 4 6 समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आपको दिया है। आपसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ये 6 है। आपसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत सतह पर बताना है आपको। इस तरीके से आपका सवाल दिया है, उसके बाद 6 के विपरीत सतह पर आपसे अंक पूछ रहा है, ठीक है ना। सब क्लियर दिखाई पड़ रहा है? ये वाला अंक जो है ना, ये वाला 6 है, ठीक है। तो आप किसी दो पासा को ऐसा चूज करिए, मतलब ऐसा चुनिए ताकि उसमें एक अंक कॉमन दिखाई पड़े। तो अगर आप पहले और दूसरे को लेते हैं तो 2 अंक दिखाई पड़ रहा, तो सिर्फ 3 के विपरीत 4 निकलेगा। समझ रहे हैं ना? इन दोनों को ऐसा आप क्या करेंगे? काट देंगे। 3 के विपरीत क्या निकलेगा? 4 निकलेगा ना। लेकिन अभी 3 के विपरीत 4 निकल जाएगा बाद में। अभी वो बात पहले और तीसरे को देखिए, कम से कम एक अंक, एक सतह दिखाई पड़े, एक सतह कॉमन दिखाई पड़े, तो आप कहेंगे 2 दिखाई पड़ रहा है। हाँ, पहले और तीसरे को भी ले सकते हैं। 2 दिखाई पड़ रहा, 2 को आधार बनाकर क्लॉकवाइज लिख दीजिए। 2 करेंगे, 3 करेंगे, 1 करें, है ना। 2 के नीचे 2 नहीं लिखेंगे, 3 के नीचे 4 और 6, 2 मतलब 2 के नीचे वही अंक लिखेंगे जो इन दोनों पासा में नहीं दिखाई पड़ रहा है।
तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है ना। समझ रहे हैं ना। इस तरीके से हम लोग इसका विपरीत अंक निकाल लेंगे। ठीक, देखो 3 के विपरीत 4 दिखाई पड़ गया, तो आपको 6 के विपरीत बताना था, तो 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 1 अंक। देखो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो आप कहेंगे 6 के विपरीत सतह पर 1 होगा, 1। ठीक है। आप चाहे जो देखो, अब मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया गया था 1 2 3 4, मान लीजिए कभी कभी आपको अल्फ़ाबेट दे देगा, तो आप कैसे करेंगे? तो सेम कंडीशन उसमें भी है, लेकिन एक सवाल हम आपको बता देते हैं। कभी कभी दे देता है विपरीत अंक निकालने के लिए, नहीं तो ओपन डाइस या क्लोज डाइस देता है आपको, मतलब बंद पासा और खुला पासा। तो वहाँ से सवाल बनता है इस समय। PNQ है ना, समझ रहे हैं ना। PRZ है, ENZS है। आपको बताना है कि n के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। n के विपरीत सतह पर बताना है ना। सब चीज़ क्लियर है। देखिए पहला और दूसरा लीजिए, कम से कम एक सतह कॉमन होना चाहिए। तो मान लीजिए P तो है कॉमन, अगर P है कॉमन तो कोई दिक्कत नहीं है। या पहला तीसरा ले लेंगे तो n कॉमन दिखाई पड़ेगा, है ना। पहला और तीसरा अगर आप लेंगे तो n कॉमन दिखाई पड़ेगा। पहला दूसरा ले लीजिए तो PQN हो जाएगा। अब P के नीचे P तो लिखेंगे नहीं, ZR। आर देखो n के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? n के विपरीत सतह पर R होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना। अगर P के विपरीत सतह पर पूछा होता P के, तब हमको कुछ सोचना पड़ता कि P के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इन दोनों पासा में नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका अनुमान लगाएंगे, लेकिन P से कोई मतलब नहीं है, तो हमको n के विपरीत सतह पर पूछ रहा है, n के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो जाएगा? दिखाई एकदम पड़ रहा है, क्लियर R। लेकिन P के नीचे P मत लिखना, P के नीचे वही अंक लिखना जो दोनों पासा, इस पासा को तब यहाँ पर तो तुरंत ऐसे मतलब बंद कर देना इस पासा को। तो P के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इन दोनों पासा में नहीं दिखाई पड़ रहा। दिमाग में मत रखे रहना कि नहीं यार इसमें दिखाई पड़ रहा है, उससे मतलब नहीं। वो पासा का अलग रूप है। अगर आप लूडो कभी खेलते हैं तो लूडो को अगर आप 2 बार मतलब 2 बार अगर उसको आप उछालेंगे तो उसकी 2 स्थिति पैदा होगी। तो इसको ऐसे मान लीजिए लूडो है, सोचिए थोड़ा सा, लूडो को आप मतलब इसी पासा को 3 बार उछाले हैं तो 3 स्थिति बनी है ना। जितनी बार उछालेंगे उतनी स्थिति बनेगी। कभी कभी एक ही पासा को 5 बार उछाल देते तो 5 पासा बन जाता है। ठीक, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं हम। देखो हम आपको बताते हैं, जब लाल हरा नीला पीला इस तरीके से दिया रहेगा तब आप कैसे उसका अनुमान लगाएंगे। ठीक है, देखो आपको विपरीत तो निकालना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो है ना, इस तरीके से यहाँ पर लाल दिया है, यहाँ पर हरा दिया है, यहाँ पर नीला दिया है। ठीक है, यहाँ पर हरा दिया है, यहाँ पर पीला दिया है, यहाँ पर नीला दिया है, यहाँ पर नीला दिया है, यहाँ पर पीला दिया है, यहाँ पर नारंगी दिया है। ठीक है, यहाँ पर पीला दिया है, यहाँ पर हरा दिया है, यहाँ पर सफ़ेद दिया है। आपसे पूछ रहा है कि 4 स्थितियाँ दर्शाई गई है। निम्नलिखित प्रश्न में एक घन की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई है। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? मतलब हरा का विपरीत बताना है आपको। हरे के सामने वाले सतह पर कौन सा अंक होगा? देखो इस तरीके से ना, सब क्लियर है। ये नीला है, ध्यान दिए रहे ना। ये पीला नारंगी है, पीला हरा सफ़ेद है ना। ये है हरा पीला नीला, हरा पीला नीला है ना, लाल हरा नीला। समझ रहे हैं? तो देखो आपसे पूछ रहा है कि हरे के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो आप पहले और दूसरे पासा को, मतलब पहले दूसरे नहीं, किन्हीं 2 पासा को आप ऐसे चुनिए ताकि उसमें से एक सतह कॉमन हो। चुनो, तो अगर आप पहले और दूसरे को चुनते हैं तो नीला कॉमन है, लेकिन हरा भी कॉमन है।
तो अब आप थोड़ा सोचिए कि अगर हम नीला हरा को काट देंगे सिर्फ लाल की सतह, लाल के विपरीत पीला हो जाएगा बस, लेकिन हमको हरा के विपरीत बताना है। तो पहला और तीसरा लीजिए, नीला है लाल है, पहला तीसरा ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से कम एक सतह कॉमन दिखाई पड़ रहा है ना, देखो ये लाल है, हरा है, नीला है, ये नीला है, पीला है, नारंगी है, ठीक है। तो आप कम से कम एक सतह कॉमन होना चाहिए, तो नीला आपका कॉमन है, तो आप कहेंगे नीला हरा और लाल, समझ रहे हैं ना, नीला हरा और लाल। तो नीला के नीचे नीला तो हम लिखेंगे नहीं, एक तो बहुत मतलब पहले बताए हैं हम आपको। उसके बाद क्या लिखेंगे, नारंगी और पीला। इसका मतलब हरा के विपरीत सतह पर मिल गया ना, कौन सा अंक होगा, हरा के विपरीत कौन सा अंक होगा, नारंगी होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको पहला और तीसरा नहीं ले रहे हैं, पहला चौथा देखिए कोई अंक कॉमन है, तो आप कहेंगे लाल हरा नीला पीला हरा सफ़ेद, हरा तो कॉमन है, तो आप लिखेंगे हरा। देखो इसको बनाकर इसको लिख देते हैं, हरा लाल और नीला, समझ रहे हैं ना। हरा के नीचे हरा नहीं रहेगा, लाल के नीचे पीला हो सकता है, और इसके नीचे क्या होगा, सफ़ेद। अब हरा के नीचे वही अंक होगा जो इन दोनों पासा में नहीं दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब तो रंग की बात है ना, इसलिए इसको आप मत लिखना, मतलब आप ऐसे चुनना दो पासा को, ताकि इसके नीचे जैसे मान लीजिए अंक होता तब तो हम अनुमान लगा ले जाते, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरीके से करके। लेकिन जहाँ तक अंक की बात होती है वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। रंग की बात, अगर मान लीजिए अल्फ़ाबेट होता ABCDEFG वर्णमाला होता अंग्रेजी का, तब भी हम लोग अनुमान लगा ले जाते, लेकिन यहाँ पर नीला के विपरीत सतह पर हम कौन सा अंक लिखते। अब आप बताते, अब हम आपसे बताते, देखो हो सकता है, अब ये इसी पे आप यही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हरा के विपरीत सतह पर वही अंक लिखो जो इस दोनों सतहों में नहीं, मतलब दोनों पासा में नहीं दिखाई पड़ रहा है। बताइए कौन सा नहीं दिखाई पड़ रहा। अब आप ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे। देखो ऑप्शन में आपका दिया था नीला, तो नीला तो कभी हो नहीं सकता है, हरा के विपरीत कभी नीला हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया था पीला, पीला भी नहीं हो सकता है। नारंगी, देखो नारंगी हो सकता है। देखो सफ़ेद, सफ़ेद भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हरा के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, हरा के विपरीत सतह पर नारंगी होगा। क्या पीला हो सकता है, या नीला हो सकता है, या सफ़ेद हो सकता है, सब एक दूसरे के विपरीत है भैया, इसलिए हरा के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, नारंगी होगा, ठीक है। आप इस तरीके से कोई दो पासा रहेगा उसको आप आधार बनाकर ऐसा लिखना ताकि उन पे कम से कम एक सतह कॉमन हो। अगर मान लीजिए दो सतह कॉमन होता है तो आप इस तरीके से वो काट भी सकते हैं। देखो अगर मान लीजिए इसमें से कोई ऐसा दो सतह बताइए जिसमें से कॉमन हो, तो नीला नारंगी पीला नीला, मान लीजिए हरा पीला, देखो यहाँ से हो जाएगा, हरा पीला है, इसको आप काट सकते हैं, हरा पीला। सफ़ेद के विपरीत सतह पर कौन सा रंग, नीला हो जाएगा, सफ़ेद के विपरीत सतह पर नीला है ना, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आप इसको चाहे जिस तरीके से डिफाइन करिए, लेकिन उसका नारंगी ही निकलेगा। हरा के विपरीत सतह पर कौन सा रंग निकलेगा, नारंगी, ठीक है। देखो एक और दिया है, बताते हैं हम आपको। देखो ठीक है, ऐसे आप बना लेना, आपको आना चाहिए बस। BCA ECA, समझ रहे हैं ना, CDE DCB, यही आपको बताना है। पूछ रहा है कि D के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछा है, D के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखो पहले दूसरे वाले पासा को लो, क्या कोई अंक दिखाई पड़ रहा है, हाँ दो अंक दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बी के विपरीत क्या निकलेगा, ई। अगर मान लीजिए बी के विपरीत पूछा होता तो हम लोग यहीं पर रुक जाते, लेकिन डी के विपरीत पूछा है, तो पहला तीसरा लीजिए, तो कम से कम एक सतह कॉमन होना चाहिए। हाँ सी कॉमन है, आप कहेंगे नहीं सी तो कॉमन है, तो आप सी को आधार बनाइए, उसके बाद क्लॉकवाइज लिख दीजिए। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त लिखिए, लेकिन सी के नीचे सी मत लिखिएगा, सी के नीचे सी मत लिखिएगा,
उसके बाद वाला अंक लिखिए। उसके बाद वाला अंक क्या आएगा? डी। डी नहीं ई, उसके बाद डी। अब सी के नीचे वही आप अंक लिखेंगे जो इन दोनों पासा में नहीं दिखाई पड़ रहा। बताइए, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं था सी के विपरीत निकले या न निकले, लेकिन हमसे पूछा क्या था? डी के विपरीत पूछा था। डी के विपरीत कौन सा हो जाएगा? ए। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो पहले और चौथे को ले लीजिए। देखिए इसमें भी कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है। देखिए बी और सी, तो डी की विपरीत सतह पर कौन सा हो गया? देखिए यहाँ से भी निकल गया, डी की विपरीत सतह पर ए हो गया। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आपको विपरीत अंक निकालने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे एक पासा दिया रहेगा चाहे एक से ज़्यादा पासा दिया रहेंगे। अगर एक पासा दिया रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर 2 पासा 3 पासा 4 पासा दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना? एक अंक हम और आपको बताते हैं विपरीत निकालने के लिए। देखो एक सवाल और दिया है इसमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के डेट में इस तरीके से इस पर आधारित प्रश्न कभी कभी पूछता है, पासा पूछता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन खुला या बंद पासा के रूप में 1-2 सवाल पूछ लेता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 2 4 है ना, 2 3 4, 3 5 4, 1 3 2 है ना। एक ही पासा का कई रूप दिया है। कितना रूप दिया है? एक ही पासा का 4 रूप दिया है। आपसे पूछ रहा है कि एक पासा को 4 बार घुमाया गया, मतलब फेंका गया, और उसकी विभिन्न स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? मतलब हमको 2 के विपरीत बताना है। क्या बताना है? 2 के विपरीत बताना है। आप पहले और दूसरे पासा को लीजिए, कम से कम एक सतह कॉमन होना चाहिए। तो 2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 2 4, हाँ 2 4, 6 के विपरीत निकल जाएगा 3। समझ रहे हैं ना? 6 के विपरीत क्या निकलेगा? 3। पहले तीसरे को लीजिए, तो अगर आप पहले और तीसरे को लेंगे तो 4 दिखाई पड़ रहा। तो 4 अगर हम लिखेंगे आधार बनाकर, 4 2 6, 4 के नीचे 4 नहीं लिखना है, 5 और 3, यानी कि 2 के विपरीत निकल गया ना। 2 के विपरीत का सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा। अगर मान लीजिए 4 के विपरीत अंक निकालना होता 4 के, तो 4 के हम वही अंक लिखते जो इन दोनों पासा में नहीं दिखाई पड़ रहा। इन दोनों पासा में क्या नहीं दिखाई पड़ रहा? 1, यानी कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले और लास्ट को आप आधार बनाइए, तो पहले और लास्ट में सिर्फ 2 मिल रहा है। 2 6 4, 2 के नीचे 2 तो लिखेंगे नहीं, 3 1। देखो 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिल गया? 1 मिला ना। और 3 के 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिला? 3 मिला। यहाँ पर भी 3 मिला था। 4 के विपरीत 1 मिला था। 2 के मतलब 2 के नीचे वही अंक होगा, 2 के विपरीत सतह पर वही अंक होगा जो इन दोनों पासा में नहीं दिखाई पड़ रहा है। बताइए, 1 2 3 4 5, क्या है? 4 है, 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं, चाहे जो सवाल दिया रहेगा। समझ रहे हैं ना? अब जो हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे जब कोई मतलब पासा दिया रहेगा, 2 पासा दिया रहेगा, जब उसमें से कोई भी अंक कॉमन नहीं दिखाई पड़ेगा, तब हम लोग उस पासा को पहचानेंगे कि हमारा साधारण पासा है कि मानक पासा है। अगर साधारण पासा होगा तो इस पासा को ऐसे लेंगे, ऐसे करके मतलब पलट देंगे इसी पासा पर, तो जो अंक जिस पर जाएगा वही उसका विपरीत अंक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर उन दो साधारण पासा हो, मानक पासा होगा, तो ऐसे इन पासों को ऐसे उठाएंगे, इसी पासा पर रख देंगे, तो जो जिस पर जाएगा वही उसका विपरीत अंक हो जाएगा। तो जो कल वाला क्लास बनेगा इस पर आधारित बनेगा। उसके बाद हम लोग कुछ बंद और खुला पासा के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपसे मिलते हैं हम कल।